हैवान मौसा की खूनी दरिंदगी, मौसी ने लगाई ताबूत पर कील, रूह जिसने पलंग से लगाई गुहार। वो पढ़ना चाहती थी लेकिन मौसा उसकी आबरू से खेलना चाहता था। बीवी को इस बात की भनक लगी और फिर उसने जुर्म और हैवानियत की ऐसी कहानी लिखी जिसे जिसने भी सुना वो अंदर तक दहल गया। लाल स्याही से लिखे जुर्म के इस कहानी में जितना जिम्मेदार एक पति है, उससे कई गुना ज्यादा गुनहगार उसकी पत्नी निकली। क्राइम तक में आज बात एक ऐसे मौसा मौसी की जिन्होंने जुर्म की सारी इंतहा पार कर दी। मूल रूप से बिहार का रहने वाला 51 साल का मौसा रिक्शा चलाया करता था और 45 साल की बीवी भीख मांगा करती थी। लेकिन गांव से शहर आई भांजी अपनी आंखों में कई सपने संजो कर आई। पढ़ने की लालसा उसे गांव की सीमा लांघकर मौसा मौसी के पास ले आई, जहां उसे अपना सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा था। लेकिन 17 साल की भांजी यहां अपनी पढ़ाई में खोई थी, तो वही मौसा की हैवानियत भरी नजर अपनी ही भांजी पर टिक गई। दिन भर रिक्शा चलाने के बाद मौसा का दिल 17 साल की भांजी को देखकर मचलने लगा। लेकिन घर पर बीवी के होने से उसके काले मंसूबे पर पानी फिर रहा था। लेकिन अपने अंदर की शैतानी भूख मिटाने के लिए 51 साल का मौसा कई बार भांजी के करीब जाने की कोशिश करता और शायद सीधी सादी भांजी हैवानियत की आग में जलते मौसा का असली चेहरा पहचान नहीं पा रही थी। मौसा इसी को इशारा समझने लगा और तकरीबन 1 महीने पहले भांजी से रेप की कोशिश की, लेकिन बलात्कार की उसकी इस कोशिश पर करारा तमाचा लगा और मौसा की अक्ल तुरंत ठिकाने आ गई। लेकिन जब यही बात मौसी को पता चली तो घर पर कलेश का अंबार टूट पड़ा। अपनी ही भतीजी पे ये बुरा निगाह रखता था और 1 महीने पहले उसने कोशिश की थी, बट लड़की ने उसको बुरी तरीके से धमका दिया था। उसके बाद वो उसके प्रति मन में द्वेष रखता था और उसकी जो वाइफ थी वो भी, जब उसको ये बात पता चली कि वकील ने ऐसा काम किया है, तो वो वकील और उसकी लड़ाइयाँ होती थी। पुलिस के मुताबिक 23 अक्टूबर को लड़की के मर्डर का प्लान था। विक्टिम की मौसी घर से बाहर चली गई, ये देखने के लिए कि कोई अंदर ना आए। लड़की उस वक्त सो रही थी, तभी आदमी ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया। खून बहने लगा था। फिर लड़की को कंबल में लपेटा, उसे तब तक लपेट कर रखा जब तक उसने दम न तोड़ दिया। उसके बाद उसके शव को बेड बॉक्स में डाल दिया और उसके बाद अपनी पत्नी को घर के अंदर बुलाया और फिर साथ में दोनों ने घर में लगे खून के दाग साफ किए, रॉड की धुलाई की। दोनों की प्लानिंग थी कि मौका मिलते ही शव को ठिकाने लगा दिया जाए, लेकिन ये मौका उनके हाथ लगा नहीं। फिर पुलिस को गुमराह और केस उलझाने के लिए उन्होंने दूसरी प्लानिंग की। बीवी ने आदमी को बाहर भेजा और कहा कि वो यहाँ पर कोई कहानी कहकर बात संभाल लेगी, लेकिन ऐसा हो ना सका और पुलिस ने छानबीन के दौरान बेड बॉक्स से शव को बरामद किया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब हैवानियत की आग में कोई जला, उसे सूद समेत सजा मिली है। रिश्तों की गरिमा को लांघती ये कहानी दिल को कचोटती है। दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।